हो सकता है तुम्हें मेरी आज के पहले की स्टोरीज इतनी डरावनी नहीं लगती हो, लेकिन ये जो मेरी आज की स्टोरी है ये इतनी डरावनी है कि भाई जब मैं स्टोरी पे स्क्रिप्ट लिख रहा था एंड रिसर्च कर रहा था मेरी तभी फट चुकी थी, क्योंकि जो स्टोरी में इस बंदे के साथ होता है वो किसी डरावने सपने से सच नहीं था। और जब मैं इस पूरी स्टोरी को लिख बैठा था, सब कुछ कर बैठा था, उसके बाद मैं भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ जो स्टोरी में इस मेन कैरेक्टर के साथ होता है। इससे पहले मेरा नाम है रजत ठाकुर। मैं इस चैनल पे हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर तुम्हारे साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो तुम मुझे डिस्क्रिप्शन में दी हुई जीमेल पे शेयर कर सकते हो। आज की स्टोरी गौरव की है, जो कि असम के एक छोटे से शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब जो गौरव है इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, जैसे एक कॉलेज पास आउट स्टूडेंट की होनी चाहिए। मतलब गौरव की लाइफ में उस टाइम पे वो फेज चल रहा था कि अभी उसे कोई अच्छी सी जॉब चाहिए थी ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, जिसके चलते उसे 2-3 महीने में एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है, जो गौरव के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अब वो पहली बार अपने घर से दूर जा रहा था। उसे भूटान बॉर्डर के पास एक गांव में पोस्ट किया गया था, जो कि गौरव के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला था, क्योंकि उसने कभी गांव एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब 2-3 महीने तो गौरव को वहां पे एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं, क्योंकि वो गाँव था पे कभी बिजली होती थी तो कभी नहीं होती थी। गौरव यूजुअली 2 बजे तक घर वापिस आ जाता था, लेकिन वहाँ पे लाइट ना होने के कारण वो थोड़ा सा परेशान रहता था। अब जो गौरव है उसका एक पैशन भी था कि उसे गेमिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन कभी लाइट होना और कभी लाइट नहीं होना, जिसकी वजह से गौरव गेमिंग बहुत कम कर पाता था। वहाँ पे सिग्नल भी वीक्स होते थे, जिसके चलते गौरव को गेमिंग करना बहुत कम मिलता था। अब जो गौरव है ये डिसाइड करता है कि मुझे पास के शहर में रूम रेंट पर लेकर रहना चाहिए। गौरव पास के शहर में रूम रेंट पे भी ले लेता है एंड वो वहाँ पे रहने लगता है। अब जहाँ पे वो रूम रेंट पे लेता है वहाँ पे सब कुछ ठीक होता है। गौरव को सिग्नल भी मिल रहा था, गौरव की लाइट भी नहीं जा रही थी एंड बाकी सब कुछ भी ठीक था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। गौरव को 35 किलोमीटर अपनी बाइक से सफ़र करना पड़ता था, जो कि गौरव के लिए ठीक था, क्योंकि उसे सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो 35 किलोमीटर अप डाउन अपनी बाइक से कर सकता था। अब जिस रोड से गौरव सफ़र किया करता था वो रोड तो वेल मेंटेन था, लेकिन उसके 20 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी घर नहीं थे, था तो सिर्फ जंगल। उस दिन गौरव 3 बजे के आसपास अपने रूम वापिस आ रहा था। वो आधा रास्ता कंप्लीट कर चुका था, अब उसे बस आधा रास्ता रहा था उसके रूम का। लेकिन वो जो रोड था वहाँ पे बहुत कम था कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर जाए। मतलब गौरव कहता है कि बहुत कम ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कोई गाड़ी हमें दिख जाए वहाँ पे, और या फिर कोई गाड़ी हमें ओवरटेक कर जाए, या फिर कोई आदमी हमें वहाँ पे अपने पशु चराता दिख जाए। मतलब चराना कहते हैं कि अपने पशु को घास वगैरह खिलाता दिख जाए। अब गौरव अपना जो आधा रोड है वो कंप्लीट कर चुका था। जब हम कोई भी सफ़र करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रोड पे रहता है, मतलब मेन फोकस बिल्कुल सामने रोड पे होगा, लेकिन जो हमारा साइड विज़न होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है। मतलब जब भी कोई हमारे साइड विज़न में कोई भी हलचल होती है, हमें कोई भी हलचल दिखती है तो हम अचानक से देखते हैं कि भाई ये क्या हुआ। तो वैसे ही गौरव के साथ भी होता है। गौरव अपने साइड विज़न में एक लेडी को ट्राइबल ड्रेस में देखता है। वो लेडी शायद उसकी उम्र 30 के आसपास थी। गौरव जब उस लेडी को देखता है तो वो थोड़ा सा डर सा जाता है कि भाई ट्राइबल ड्रेस में यहाँ पे लेडी क्या कर रही है, इस सुनसान जगह पे क्या कर रही है। तो गौरव उसका चेहरा अपने रियर मिरर से देखने की कोशिश करता है। अब भाई होता है जब हम किसी चीज़ को देख के शौक हो जाते हैं तो हमें देखने का मन करता है रियर मिरर में कि भाई वो क्या चीज़ होगी। एंड जब गौरव उस चीज़ को देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। अब वो दोपहर 3 बजे का टाइम था, तो गौरव डिसाइड करता है कि क्यों ना रुक कर देखा जाए, जो कि गौरव की गलती भी होती है, क्योंकि उसे ऐसे कहीं सुनसान जगह पे नहीं रुकना चाहिए था। अब गौरव अपनी बाइक रोककर वहाँ पे देखने के लिए चला जाता है, और जैसे गौरव वहाँ से जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ना ही कोई घर है और ना ही कोई रास्ता है जहाँ पे वो लेडी चली जाए। वहाँ थे तो सिर्फ बैम्बू के पेड़, बैम्बू के बड़े बड़े पेड़ थे, इसलिए वहाँ पे वो जो बैम्बू के पेड़ होते हैं वो भी एकदम करीब करीब रहते हैं, तो वहाँ पे भी वो लेडी छुप नहीं सकती थी, जो कि गौरव को थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन गौरव उस बात को नज़रअंदाज करके अपने घर वापस आ जाता है, जो उसने रूम लिया था रेंट पे वहाँ पे वापस आ जाता है, क्योंकि वो दिन का टाइम था और गौरव उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देता। कहता दिन का टाइम था
क्या ही होगा भाई। जैसे वो नॉर्मल दिन, उसका हर लाइफ का नॉर्मल दिन होता है, वैसे ये दिन भी निकल रहा होता है। गौरव अपने लिए खाना बनाता है और डिनर करता है, फिर अपने बिस्तर पे जाता है एंड 12 बजे तक गेमिंग करता है, अपने फ़ोन में गेम्स वगैरह खेलता है और 1 बजे वो सोने का डिसाइड करता है। अब जब गौरव 1 बजे सो जाता है तो करीबन 3 बजे के आसपास उसकी आँख खुल जाती है। शायद उसे स्लीपिंग पैरालिसिस अटैक हुआ था, जो कि गौरव को लगता है। और गौरव को पता था कि उसे स्लीपिंग पैरालिसिस अटैक के साथ कैसे डील करना है, इसलिए गौरव अपनी आंख बंद करके उस अटैक के ख़त्म होने की वेट करता है। लेकिन वो अटैक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है और थोड़ी देर में गौरव को अपनी बैक पे ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई उसे गले लगा रहा है, जो गौरव के लिए बहुत अजीब एक्सपीरियंस था। गौरव उस पॉइंट पे बहुत डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उसके पीछे से उसे गले लगा रही है। तो गौरव पूछता है कौन है वहाँ पे। वो किसी लेडी की आवाज़ होती है। गौरव का कहना है आवाज़ कठोर नहीं बल्कि मेलोडियस थी। वो गौरव से कहती है तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे। गौरव उस पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना डर जाता है कि उसकी मतलब फट चुकी थी भाई, और वो डिसाइड करता है कि उसे बस उस चीज़ से बचना है। तो अब गौरव क्या करता है, गौरव उसे कहता है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तो वो चीज़ उसे रिप्लाई में कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये चीज़ सुनकर गौरव डर जाता है और गौरव उसे कहता है कि क्यों तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। एंड उतने में ही गौरव कब सो जाता है गौरव को कुछ पता नहीं चलता है। अब सुबह गौरव हाई फीवर के साथ उठता है, जो कि गौरव के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। कभी गौरव को लाइफ में इतना हाई फीवर नहीं हुआ था जितना उस दिन हुआ था। अब उस दिन गौरव ऑफिस ना जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि इतने हाई फीवर में वो ऑफिस तो ऑब्वियस ही बात है नहीं जा पाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स स्टेट के दूसरे कोने में थे और गौरव स्टेट के दूसरे कोने में था। तो गौरव डिसाइड करता है कि मैं आज का दिन कैसे ना कैसे निकाल लूँगा। गौरव अपने मन को मनाने की कोशिश करता है कि हो सकता है वो मेरा वहम हो, मैंने उस लेडी को देखा हो और मैं उस लेडी के बारे में काफ़ी सोचने लग पड़ा हूँ, तो शायद वो लेडी मेरे दिमाग में आ रही हो। तो गौरव ऐसे खुद को बहुत ज़्यादा मनाता है। ऐसे ही वो रात फिर से आ जाती है। गौरव उस रात को सो जाता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। जब वो अपनी आंखें बंद कर रहा था तो उसे वही लेडी दिखाई दे रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में गौरव कैसे ना कैसे करके सो जाता है। अब रात के 3 बजे के करीब उसकी आंख फिर से खुल जाती है। अब इस पॉइंट पे गौरव प्रिटेंड करता है कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है और सिर्फ गौरव सोने की एक्टिंग करता है। लेकिन फिर से वही आवाज़ आती है और इस बार वो आवाज़ गौरव से कहती है कि क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं। गौरव उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो आवाज़ फिर से कहती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं। मेरे पति को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मुझे मार दिया था। तुम उस गांव में जाके मेरे बारे में पता कर सकते हो। और वो गौरव को कहती है कि तुम्हें उस गांव में जाना पड़ेगा और मेरे बारे में पता करना पड़ेगा। और ऐसे में ही गौरव फिर से सो जाता है। उसे इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। एंड सुबह उठ के गौरव डिसाइड करता है कि गौरव उस गांव में जाएगा जिस गांव के बारे में उसे रात में उस लेडी ने कहा था। तो गौरव ऑफिस पहुंच के अटेंडेंट राम बाबू को सब कुछ बताता है। जो राम बाबू थे वो वहाँ के लोकल थे, इसलिए उन्हें उस जगह के बारे में काफ़ी पता था, इसीलिए गौरव उन्हें सब कुछ बताता है। राम बाबू से पूछने पे वो गौरव को बताते हैं कि ये गांव तो हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो वो दोनों बाइक पे उस गांव पे जाते हैं। उस गांव में एक ग्रोसरी की शॉप और एक टी की शॉप थी और बाकी कुछ 15-20 घर थे। तो जो राम बाबू थे वो टी शॉप के ओनर से पूछते हैं कि क्या आपके गांव में कुछ दिन पहले किसी लेडी की डेथ हुई थी। तो वो गांव वाले जो थे, मतलब
टी शॉपकीपर, तो वो उन्हें बताते हैं कि हाँ, उनका कहना था कि वो कपल हर दिन लड़ाई करते थे। र्यूमर्स थे कि 5 साल की शादी के बाद भी उस लेडी का प्रेग्नेंट ना होने की वजह से उसका पति उससे बहुत परेशान था। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ था तो उसका पति एक शौक में था, लेकिन लोग ये भी कहते थे कि उसके पति ने ही उसे मार दिया था। ये सब सुनने के बाद गौरव डर सा जाता है, क्योंकि जो उसके साथ जो लेडी उसे 2 दिन से बता रही थी, ये सब चीज़ें कह रही थी, वो एक्चुअल में खुद फांसी लगा के मरी हुई थी। ये बात जब कोई बंदा जानेगा तो भाई फट सी जाएगी उसकी। अब जो राम बाबू थे वो गौरव को एक अच्छे तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, जो गौरव को सब कुछ डिटेल में बताने को कहते हैं। और जब गौरव उन्हें सब कुछ डिटेल्स में बताता है तो वो उन्हें कहते हैं, तू पागल था जो वहाँ पे रुका, और तेरे साथ भगवान ही थे जो तू 2 दिन तक जिंदा था, नहीं तो ऐसी आत्माएं किसी को छोड़ती नहीं है। तांत्रिक बताता है कि जो लोग खुद से मर जाते हैं वो बुरी आत्माओं में शामिल हो जाते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं चलता है, और ऐसे में वो अपना गुस्सा किसी अनजान पे निकालते हैं जो कि उनके रास्ते में आ जाता है। अब जो तांत्रिक थे वो गौरव को एक राख देते हैं, जिसे गौरव को अपने घर की एंट्रेंस पे बिछाना था और अपने बेड के आसपास बिछाना था। और तांत्रिक गौरव को कहते हैं कि तुम्हें इस राख को 7 दिन तक साफ़ नहीं करना है। अब इस पॉइंट पे गौरव ये सब कुछ कर देता है और 7 दिन बाद सब कुछ ठीक भी हो जाता है। गौरव का कहना है शायद उसे उस जगह पे नहीं रुकना चाहिए था, जो कि उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। खाक, मेरी आज की ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। अगर तुम्हें भी और ऐसी वीडियोस देखनी है तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर तुम्हें ऐसी ही एक और वीडियो देखनी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा अपनी ये वाली वीडियो।